खबरें हैं उत्तराखंड से। देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें पार्टी के विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद और कई पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जहां कम सदस्य बने वहां ज्यादा सदस्य बनाने हैं और दूसरे चरण में किसान मोर्चा किसानों को महिलाओं को और युवा मोर्चा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना है। तो सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की ये बैठक जारी है। समीक्षा बैठक हो रही है। 2 अक्टूबर से सदस्यता अभियान का दूसरा फेज शुरू होगा। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा सदस्यता अभियान का दूसरा चरण। देहरादून से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक हो रही है। प्रथम चरण के सदस्यता अभियान की समीक्षा की जा रही है कि कितने लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं। अब इस बैठक में विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद और कई पदाधिकारी मौजूद हैं। तो फर्स्ट फेज का सदस्यता अभियान खत्म हो गया है। अब सेकंड फेज की बारी है। पहले फेज में कितने सदस्य जोड़े गए हैं बीजेपी के साथ, इसको लेकर समीक्षा हो रही है और कहां कमी रह गई है उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। और आइए सीधे रुख करते देहरादून का, जहां हमारे संवाददाता योगेश लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, बीजेपी की अभी ये बैठक जारी है और किस तरीके से टारगेट भी बीजेपी को दिया गया है? पहला फेज खत्म हो गया है, सेकंड फेज की तैयारी भी बीजेपी यहां पर कर रही है। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष बैठक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री भी उसमें मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है कि जो टारगेट दिया गया था, क्योंकि सभी जितने भी उनके, अगर कहें हम सांसद की बात करें या फिर हम विधायकों की बात करें और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी बात करें, सबको टारगेट दिया गया था कि आप लोगों को सदस्य बनाने हैं और सदस्य जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने के लिए लगभग जो है बताया जा रहा था कि 1400 से 1500 जो है सदस्य बनाना बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो ज़रूरी था। लेकिन उत्तराखंड 5 सांसद हैं और पांचों के पांचों सांसदों को जो हैं उन्होंने अपना टारगेट को पूरा नहीं किया है। इसको साथ ही अगर देखा जाए तो कई सारे पदाधिकारी और विधायक भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट को पूरा नहीं किया है, जिनका अगर देखा जाए तो जितने मेंबर उन्होंने बनाने थे वो उन्होंने नहीं बनाए हैं। आज बैठक हो रहा है, क्या कुछ अंदर रहेगा, 2 या 2:30 बजे तक वो पेपर होगी, माफ कीजिए, जो है वो बैठक खत्म होगी और उसके बाद सब पता चल जाएगा कि आखिर क्या कुछ स्थिति है, कैसे है, क्या उन्हें कहा गया है जिन्होंने टारगेट को पूरा नहीं किया है। ये सारी चीजें जो है अब पता चल जाएंगी। अभी अंदर बैठक चल रही है और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, इसके साथ ही पदाधिकारी भी जो है वो मौजूद हैं। योगेश, आपने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भी देखिए इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि जो एक टारगेट दिया गया था सांसदों को, विधायकों को, वो शायद अभी पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अभी सेकंड फेज की तैयारी भी यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि कोशिश बीजेपी की रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को बीजेपी के साथ जोड़ें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है। फिलहाल अभी बीजेपी किस तरीके से रणनीति बना रही है ताकि और भी ज्यादा मेंबर्स बीजेपी के साथ जोड़े जा सके? योगेश, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं मेंबर्स की तो बड़ा टारगेट है, लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि एक बड़ा वोट बैंक रहता है और वोट बैंक होने के बावजूद अगर वो वोट बैंक जो है कन्वर्ट नहीं हो रहा है सदस्यता में, तो ये भी बड़ी चीज़ है, ये भी गंभीर चीज़ है। इसी सबको जो है देखा जा रहा है और इसी चीज़ को जो है वो समझा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और अब खबर उधम सिंह नगर के गदरपुर से बता देते हैं, जहां पर परगना मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल ने कहा कि किसी भी समय नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे।
तो नगर निकाय चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। परगना मजिस्ट्रेट ने चुनाव की पूरी जानकारी दी है। जब तक घोषणा नहीं होती है चुनावों की, उससे पहले हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इलेक्टोरल रोल्स को ससमय पूर्ण कर लिया जाए, उनमें परिवर्तन की, संशोधन की और विलोपन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको समय से पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा हमने ये सारी प्रिपरेशंस भी कर ली हैं कि जैसे कि चुनाव नोटिफाई होते हैं तो जो भी मानवीय संसाधन की हमें जरूरत पड़ेगी, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे वो बाकी किसी अन्य आवश्यकता के लिए हो, तो उन सब का भी चुनाव कर उनको चुनकर एक सूची बना ली गई है। और तीसरा ये है कि जितना भी सिक्योरिटी का प्रिपरेशन रहता है इलेक्शन के दौरान, उसके लिए भी प्रिलिमिनरी लेवल की मीटिंग ली जा चुकी है। उत्तराखंड में भाजपा का युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान जारी है। सदस्यता अभियान के तहत भाजपा की मेंबरशिप 12 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि प्रदेश में भाजपा का सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने कल तक लगभग 12 लाख की सदस्यता को अचीव किया है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम प्रत्येक बूथ पर जाकर 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। लगभग कल के विशेष अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी 12 लाख की सदस्यता को पार किया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड में लक्ष्य तय किया है, हम उस जनपद देहरादून श्यामपुर क्षेत्र के अंतर्गत लक्कड़ घाट के पास नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी में 3 लोगों के फंसने का मामला सामने आया है, जिन्हें एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि तीनों ही जानवरों को चराने के लिए वहां गए हुए थे और नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। फिलहाल अभी तीनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हाल हो गया। दरअसल दूसरी समुदाय की किशोरी से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया। इसके बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कुछ निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, साथ ही कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर देहरादून से है, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार और महिला आयोग गंभीर है। इसी कड़ी में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि जब बेटियों के किसी कारणवश लापता होने की खबर सामने आती है तो आयोग और पुलिस का समन्वय रहता है और हर केस में उनका खुद डिस्कशन होता है और समस्या का निस्तारण भी किया जाता है। नहीं, बिल्कुल आयोग और पुलिस का तो आपस में समन्वय बना रहता है और हर केस में ज्यादातर मैं लगती हूँ कि मेरा खुद का डिस्कस होता रहता है पुलिस से। और बहुत सारे तो हमने जो आयोग के पास आते हैं उनका निस्तारण भी हम करवाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि रात तक टेलीफोन आते हैं मुझे कि आज ये बेटी चली गई है, तो उसमें मैं संबंधित जो भी जिला होता है वहाँ के एसएसपी से बात करती हूँ और बहुत हम बेटियों को हम वापस लाए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज विभिन्न माध्यमों से बच्चे हमारे भटक जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। और भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव में चले जाते हैं और फेरी के रूप में जाते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है। और हमारे जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं, भोली वाली होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने उसमें बहला फुसला के उन्हें ले जाते हैं। तो इसको कैसी रोकथाम है, इससे सरकार भी इसमें काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बिल्कुल महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ा है कि किस तरह से। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर 2 बेरोजगार युवा चढ़ गए। बता दें कि बेरोजगार युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगार संघ के सदस्य पिछले 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में अब 2 बेरोजगार टंकी पर चढ़ गए, जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान दोनों युवाओं को काफी मनाने का प्रयास किया गया। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाबी पवार ने कहा कि यदि सरकार ने युवाओं की मांगों की अनदेखी की तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा।
हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 2 साथी पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। वो इसलिए कि सरकार द्वारा लगातार प्रताड़ित युवाओं को किया जा रहा है। उनकी जो जायज मांगे हैं उन मांगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक भले ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा तक प्रचार करने चले जाए, परंतु धरना स्थल पर युवाओं की पीड़ा को जानने वो नहीं जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो युवाओं की जायज मांगे हैं उन मांगों को यदि शीघ्र ही पूरा नहीं किया गया, युवाओं को न्याय नहीं दिया गया, तो आज मैं अन्ना हजारे जी का ऑफिस में हूं और कल सुबह अन्ना जी से मीटिंग है। उसके उपरांत उत्तराखंड आऊंगा और अपने जो अगले कदम होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार की तानाशाही वर्तमान सरकार में चल रही है, ये कभी भी उत्तराखंड में एक बार फिर मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेसी नेताओं ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात करके राज्य की समस्त बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और इस मामले पर शीघ्र ही कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया। आपको बता दें कि सरकार ने 2021 में 3 वर्ष के लिए अध्यादेश लाया गया था, जिसकी अवधि अगले माह समाप्त हो रही है। हम कह रहे हैं कि किसी को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। नियम कानून अपनी जगह है, पहले भी पूरा तराए बसाया था हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी ने, और कई ऐसी बस्तियां हैं जो कमजोर लोगों को जिनमें बसाया गया, उनके लिए बिजली, पानी इत्यादि, स्कूल इत्यादि की व्यवस्थाएं पुरानी सरकारों ने की। सरकार का काम केवल कानून का पालन करना नहीं है, कानून का पालन के साथ साथ यहाँ के नागरिकों का पालन करना, उनके लिए उचित व्यवस्थाएं करना, और जो हमारे 3 बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी व्यवस्था करना सरकार का काम होता है। देखिए, हमारे पूरे प्रदेश भर में जो मलिन बस्तियां हैं उनको लेके एक अध्यादेश जब लाया गया था 3 वर्ष के लिए बढ़ा गया, जिसकी मियाद अब 21 अक्टूबर तक है। और चूंकि हम भी जानते हैं कि ये देहरादून में सड़कों के जाम को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब कहीं भी नो पार्किंग में खड़े वाहनों को ट्रैफिक कार्यालय ले जाया जाएगा और वाहन मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए देहरादून जनपद के नगर और देहात क्षेत्र में अलग अलग मार्गों पर पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। एसएसपी देहरादून के मुताबिक नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को टो करने के लिए अब 21 क्रेनें संचालित की जाएंगी। शहर की यातायात व्यवस्था के लिए यहाँ पर हमारी 9 क्रेन यहाँ पर कार्यरत थी, जो पीपीपी मोड में चल रही थी। लेकिन जिस तरह से यातायात का दबाव बढ़ रहा है, अभी त्योहार का सीजन भी आ रहा है, साथ ही साथ एलिवेटेड रोड भी अब ओपन हो जाएगी आने वाले कुछ मंथ में, तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आएंगे। और खासकर जो देखा गया है कि सड़क किनारे गाड़ी खड़ी होने पर, चाहे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, उसके कारण काफी यातायात में प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो अब इसको क्रेन को बढ़ाने के लिए शासन से अनुमति इसमें मांग ली गई है। इसमें 21 क्रेनों को रखा जाएगा, अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं कि एटलीस्ट एक रूट पर एक क्रेन अगर कोई गाड़ी टो कर रही तो दूसरी क्रेन वहां पर रहे मौजूद। तो इसको देखते हुए 21 क्रेनों का अनुमोदन के लिए भेजा गया है। और इसमें 2 व्हीलर के लिए अभी तक अनुमति नहीं थी, तो 2 व्हीलर के लिए भी कहा गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 2 व्हीलर है जो सड़कों के किनारे खड़े करके लोग चले जाते हैं, बाजार में खड़े करके चले जाते हैं और उसके बाद उससे यातायात प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो ऐसे 2 व्हीलर को टो करने के लिए भी शासन से अनुमति मांगी। मानसूनी बारिश में डेंगू के खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी सहित कई शहरों में डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद डेंगू को लेकर देहरादून जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में डेंगू रोकथाम अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम को टीम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर सोर्स डिटेक्शन का कार्य किया गया। देखिए, 25 सितंबर को जो है मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से जो है केस पॉजिटिव आया तथा जो आस पड़ोस हैं वहाँ पे काफ़ी जो है लार्वा एक्टिविटी देखी जा रही है। तो इस संबंध में हमारी टीम मौके पर पहुँची थी, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स, जिसमें पाया गया कि ये तथ्य सही है तथा वो कबाड़ी जो है उनके यहाँ काफ़ी ऐसी मात्रा में
आपत्तिजनक स्टोरेज पाया गया, जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा था तथा लार्वा काफ़ी एक्टिव थे उसमें, जिस कारण से उसका जो है चालान काटा गया है लगभग 1 लाख रुपए तक का। और आतिथ्य तक जो है अलग अलग संस्थाओं के जो कुल चालान है वो लगभग 76 चालान हम लोगों के द्वारा काटे। खबर चमोली के जोशीमठ से बता देते हैं, जहां पर भू धसा प्रभावित क्षेत्र में 21 महीने बाद भी सुरक्षात्मक कार्य न होने पर बाजार बंद और चक्का जाम किया गया। प्रभावितों का कहना है कि 21 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी सकारात्मक पहल सरकार ने नहीं उठाई है और जब तक प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती, ये चक्का जाम यूं ही जारी रहेगा। यही पे बैठे थे, यही बस गवर्नमेंट के आदमी आए थे, सरकार के आदमी आए थे और यहाँ पे हमसे कुछ वादे किए थे। उसके बाद उन वादों की लिस्ट लेके हम भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देहरादून यहाँ तक दिल्ली तक चले गए। देहरादून कहीं बार की बात नहीं हुई, लेकिन इस घर से कहीं कुछ निकला ही नहीं। आज 21 महीना हो गया है, लेकिन कहीं दरार काम हो जाता संतोष होता है। ये केवल हमारे साथ चला हुआ है। हम दिल्ली दौड़ते रहे, देहरादून दौड़ते रहे, एक ही तरीका है।